ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक सोलंकी आज से आपके मध्य लेके आया हूँ गणित की ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 के लिए। आज से हम आरंभ कर रहे हैं प्रश्नमाला बहुपद। बहुपद क्या है उसकी सामान्य परिभाषा पहले देखें तो एक बीजीय व्यंजक px इस प्रकार है कि एक बीजीय व्यंजक px इस प्रकार है कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस an है, जहां a0 a1 a2 ये जो है वो वास्तविक संख्या है और n जो है वो पूर्ण संख्या है। n जो है वो पूर्ण संख्या है। एक बीजीय व्यंजक px इस प्रकार है कि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर a3x क्यूब प्लस anxn, जहां a0 a1 a2 ये जो है वो वास्तविक संख्या है और n जो है वो पूर्ण संख्या है। अब एक बार मैं बहुपद पे वापस आ जाता हूँ। बहुपद बहुपद यानी बहु प्लस पद, बहु यानी बहुत सारे, पद यानी पद। बहुत सारे पद जब मिलकर बनेंगे तो वो बहुपद बनेगा। जैसे इसको देखें, ये पद एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे n पद, बहुत सारे पद मिलके बने तो ये क्या हो गया? बहुपद। अब बहुपद में बहुत सारे कितने, मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारे, मिनिमम कितने? एक या एक से अधिक पद। एक या एक से अधिक पद जब मिलके बनेंगे तो वो बहुपद बन जाएगा। अब एक होता है चर और एक होता है अचर। चर क्या? जैसे इस वाले में मैं कह दूं ये एक बहुपद है, इसमें चर क्या है? x। ये x जो है वो क्या है? चर है। यहाँ x, उसमें x कुछ भी नहीं है, एक भी। यहाँ x स्क्वायर, ये चर तो वो x ही है लेकिन उसकी घात 2 है, तो चर तो सब में x, पूरे बहुपद में x। और अचर क्या हो गए? अचर हो गए ये a0 a1 a2 ऐसे ऐसे जहां तक भी जा रहा है वो हो गए अचर मान। अब चर किससे कहते हैं? चर जैसे मैं एक एग्जांपल से दर्शाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे ये एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कम है और एक मैंने और वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या पहले वाले वृत्त से अधिक है। अब जब त्रिज्या कम है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? कम है। जब त्रिज्या का मान ज्यादा हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है? जैसे त्रिज्या का मान कम है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। त्रिज्या का मान ज्यादा हो गया तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? त्रिज्या के मान में परिवर्तन करने से क्षेत्रफल का मान बदल रहा है। तो अचर जो है उसे कहते हैं जिसका मान परिवर्तित है, पहले कुछ और था अब कुछ और है, वो कहलाते हैं अचर। और चर किसे कहते हैं? जैसे हम सामान्य पहले भी 8 ही पढ़ते थे इसको, अब भी इसको 8 ही पढ़ रहे हैं, तो वो आ जाएगी चर। बहुपद px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस anxn। अब यहाँ पे a0 अभी अभी मैंने जैसे बताया a0 a1 a2 ये जो है वास्तविक संख्या है, साथ में वास्तविक संख्या के साथ में इन्हें कहा जाता है अचर। अचर मान मतलब इसका मान
पहले कुछ और था, अब कुछ और भी हो सकता है, मतलब मान बदल सकते हैं, वो बोलते हैं अचर। इनको सामान्यतः ए बी सी से दर्शाते हैं, मतलब सामान्यतः गिनती जैसे 1 2 3 4, ये मान जो है वो अचर कहलाते हैं। और यहाँ पे x, x जो है वो चर है। चर सामान्यतः x y z इनसे दर्शाया जाता है। बहुपद में चर x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, उन्हें कहते हैं चर मान। जब अचर और चर को गणितीय संक्रियाएं प्लस माइनस गुणा और भाग, जब गणितीय संक्रियाओं को चर और अचर के साथ में मिला दे तो बहुपद बनता है। जैसे मैं दर्शाऊं कि x प्लस 2, ये क्या है, एक बहुपद है। और भी जैसे 3x² प्लस 5x, 3 ये एक पद, ये दूसरा पद, मतलब ये दो पद का है। x² घात हो सकती है घात, और साथ में 3x² प्लस 5x, इसमें चर भी है, अचर संख्याएं भी है, ये क्या हो गया, बहुपद। अब ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। एक मैं और लिखता हूं, क्या ये बहुपद है या नहीं हमें पता करना है, कैसे जांच करेंगे। जैसे मैंने लिखा है 3x की घात आधी प्लस 5, 3x की घात आधी प्लस 5, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुपद में चर की घात जो है सदैव क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो भी धनात्मक। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, x की घात क्या है 1/2, जो कि क्या है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। एक मैं एग्जांपल से और बताता हूं, जैसे कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, क्या ये बहुपद है या नहीं है पता करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सामने से ऐसे लिख सकता हूँ, x तो x, इसको मैं ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, x की घात -1। यहाँ पे x की घात क्या होगी, ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गई, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यानी कुल मिला के बहुपद होने के लिए घात जो है वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, साथ में वो धनात्मक भी। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, हमें पता करना है कि वो बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात का पूर्ण होना चाहिए, चर की घात का एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, और साथ में ऋणात्मक नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। तो पहला वाला देखें तो हम क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2, यहाँ x की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। दूसरा वाला px बराबर x² प्लस 1/x, इसको देखेंगे तो क्या हो गया, यहाँ तो घात x², लेकिन जब इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे मतलब ये क्या बन जाएगा, x² प्लस x की घात -1, -1 बन गया, इसका मतलब घात ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं है। अगला वाला देखें, √3x प्लस 4, x की घात यानी चर की घात पूर्ण संख्या है, तो मतलब ये बहुपद है। अगला वाला देखें तो 3/2 x² माइनस 8/7, चर की घात 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। आगे संख्या जो है अचर कुछ भी हो सकता है, अचर जो है वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमें चर को देखना है, चर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगला वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखें तो x की घात जो है x रूट है, इसका मतलब x की घात आधी है, प्लस 5, मतलब यहाँ पे x की घात जो है यानी चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन, px बराबर 9, 9 के
अकेला x है ही नहीं, x नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x क्या है, x का 0। 0 भी क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से आरंभ होकर अनंत तक चलती है, मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे करते अनंत तक चलेगी, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे मतलब x की घात 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। और अगले वाले एग्जांपल में देखें तो 7 प्लस एक्स क्यूब, 7 प्लस एक्स क्यूब, यहाँ पर भी जो चर है उसकी घात 3 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी एक बहुपद है। सर्वप्रथम हमने पढ़ा है बहुलक। अब हम पढ़ेंगे इनमें पदों की संख्या कितनी है, वो कैसे देखते हैं। तो कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, उनमें देखना पदों की संख्या कितनी है। तो पहला एग्जांपल px बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें पद कितने, ये 1 2 3, तो पदों की संख्या हो गई इसमें 3 पद। दूसरा वाला एग्जांपल में x² प्लस 1/x, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, तो इसमें पद हैं 2। तीसरा वाला √3x प्लस 4, इसमें पदों की संख्या 2 पद, पहला पद ये, दूसरा पद ये। अगले वाला एग्जांपल में देखें तो पद 1 2, इसमें भी 2 पद, इसमें 2 पद, इसमें px बराबर 9, px बराबर 9 मतलब एक ही पद है, एक पद। अगले वाले में देखें तो 2 पद। पद कितने भी हो सकते हैं, 4 5 6, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो हमें पदों की संख्या पता की। अगला इसके बाद में हम पता करेंगे गुणनांक। जो बहुपद दे रखे हैं उसमें गुणनांक कैसे पता करना है, तो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है px बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसमें मुझे x² का गुणांक देखना है, x² का गुणांक। तो x² ये रहा, x² वाला पद ये रहा, तो इसमें क्या है आगे x² के साथ में 3, चिन्ह भी देखें, चिन्ह कोई नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है, तो x² का गुणांक हो गया 3। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे, इसी वाले प्रश्न में अगर मुझे x का गुणांक लिखने का कहे तो क्या लिखूंगा मैं, x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो गया, 5 प्लस का हो गया 5। दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पे x² का गुणांक 1, x वाला पद नहीं है क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे कहते हैं यहाँ पे x² का गुणांक पूछे तो क्या लिखेंगे, इस वाले क्वेश्चन में x² का गुणांक। तीसरे वाले क्वेश्चन में x² का गुणांक क्या होगा, x² वाला पद ही नहीं, इसका मतलब इसका गुणांक जो है वो 0 है। इस वाले क्वेश्चन में देखें तो x² का गुणांक x² का गुणांक हो गया 3/2। इसमें x² नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, x² नहीं है, x² नहीं है, इसका मतलब x² का गुणांक जो है वो 0 है। अब हम आगे देखेंगे, गुणांक भी हो गया, इसके बाद में रेखिक बहुपद। इसके बाद में पढ़ेंगे रेखिक बहुपद क्या होता है। रेखिक बहुपद से मतलब होता है वह बहुपद जिसमें, या ऐसा बहुपद जिसमें घात जो है वो 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें घात जो है कितनी हो। अब घात क्या होती है, तो सबसे पहले घात, बहुपद की घात किसे कहते हैं वो देखें। बहुपद की घात मतलब ये वाला बहुपद है, इसमें घात कितनी है, तो घात देखने के लिए क्या करेंगे हम, जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, चल यही एक जगह x², एक जगह x, मतलब यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे घात कितनी हो गई, अधिकतम घात वो है, चर की घात कहलाएगी। अधिकतम घात देखनी है हमें कि 2 है तो वो घात हो जाएगी इस बहुपद की।
यहाँ पर भी x की घात कितनी है 2। इस वाले में अधिकतम घात जो है वो एक ही है क्योंकि x वाला पद यही है। यहाँ पे देखें तो x की घात 2, x की घात आधी, x की घात 3, तो ये घात हो गई। अब रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी हो 1। तो रैखिक बहुपद कौन सा है, ये रैखिक बहुपद जिसमें x की घात कितनी है घात 1 है, मतलब ये क्या हो गया रैखिक बहुपद। यहाँ पे x की घात 2 है, इसका मतलब ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जिसमें घात कितनी हो 1 हो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। अगला है द्विघाती बहुपद। अगला है द्विघाती और इससे अगला है त्रिघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद से मतलब जिसमें बहुपद की घात कितनी हो 2। तो यहाँ पे बहुपद की घात 2 है, इसका मतलब ये कैसा है द्विघाती बहुपद है। ये कैसा हो गया द्विघाती। इसी प्रकार ये भी यहाँ पे बहुपद की घात जो है x² मतलब 2 है, तो ये भी द्विघाती बहुपद। ये लास्ट में जिसके x की घात कितनी है 3 है, इसका मतलब ये कैसा है द्विघाती बहुपद है।